की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंता तो जैसे आम बात हो गई है ना? और हम अक्सर इसका समाधान बाहर की दुनिया में खोजते रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसका सबसे गहरा, सबसे कारगर समाधान हमारे अपने प्राचीन ग्रंथों में ही छिपा हो? तो आज हम भगवद गीता के एक ऐसे ही गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सिखाता है। भगवान कृष्ण का ये उपदेश सिर्फ एक श्लोक नहीं है। दरअसल ये जो श्लोक है ये सिर्फ एक आध्यात्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जो उलझने हैं ना, उनको सुलझाने की एक प्रैक्टिकल चाबी की तरह है। तो चलिए आज इस चाबी के पीछे छिपे राज को और गहराई से समझते हैं। इस पूरे श्लोक का जो केंद्र है वो है बुद्धि योग। अब इसका सीधा सा मतलब है अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करके काम करना। लेकिन सवाल ये है कि ये नॉर्मल काम करने से अलग कैसे है? देखिए, यहाँ सारा का सारा ध्यान सिर्फ काम की क्वालिटी पर होता है, उसके अंतिम नतीजे या इनाम पर नहीं। ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लगता है, पर यकीन मानिए इसका असर बहुत ही गहरा है। तो सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से बस अपना काम करें। और जैसे ही हम ऐसा करने लगते हैं, हम कर्म के बंधन से अपने आप मुक्त हो जाते हैं। अब ये बंधन क्या है? ये और कुछ नहीं बल्कि नतीजों से जुड़ी हुई चिंता और डर का वो चक्र है जो हमें हर काम के बाद जकड़ लेता है। चलिए अब देखते हैं कि ये हजारों साल पुरानी समझदारी हमारी आज की एक बहुत ही आम परेशानी को कैसे सुलझाती है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी काम के अंतिम परिणाम का डर हम पर इतना हावी हो जाए कि हम कुछ कर ही ना पाएं? हाथ पैर जैसे सुन पड़ जाते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन मानवीय अनुभव है और गीता इसका एकदम सीधा समाधान देती है। इस बात को ना और बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए एक छोटी सी बहुत ही जानी पहचानी कहानी पर नजर डालते हैं। सोचिए एक स्टूडेंट है जो एक बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है। उसके पास सफल होने के लिए ज्ञान भी है, स्किल्स भी हैं, सब कुछ है, तैयारी भी एकदम बढ़िया चल रही है। लेकिन फिर अचानक से मन में परिणाम का ख्याल घूमने लगता है। क्या होगा अगर मैं टॉप नहीं कर पाया? अगर मैं फेल हो गया तो? बस यहीं से ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई से हटकर सिर्फ और सिर्फ नतीजे पर आकर अटक जाता है। और बस यहीं से वो चक्र शुरू हो जाता है। चिंता से तनाव पैदा होता है, तनाव से मन में कन्फ्यूजन होने लगता है, और ये कन्फ्यूजन हमें पूरी तरह से निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव बना देता है। और नतीजा, वो स्टूडेंट जो बड़े आराम से सफल हो सकता था, अब ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा है। तो इस कहानी में असल में गड़बड़ कहाँ हुई और गीता का ज्ञान यहाँ हमारी मदद कैसे कर सकता है? चलिए इस समस्या के समाधान को जरा समझते हैं। यहाँ हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हो जाते हैं। एक तरफ है वो रास्ता जिसमें सारा फोकस नतीजे पर है, जो सिर्फ डर और दबाव ही पैदा करता है, और दूसरी तरफ है गीता का दिखाया मार्ग, अपना पूरा ध्यान केवल और केवल अपने प्रयास पर लगाने का। और यही वो रास्ता है जो मन में स्पष्टता और शांति लाता है, जिससे हम सही काम कर पाते हैं। सोचिए, जैसे ही हम अपना ध्यान नतीजे से हटाकर सिर्फ अपनी कोशिश पर ले आते हैं, तो सबसे पहले तो दिमागी दबाव अपने आप कम हो जाता है, परिणाम का डर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान अब वहां है ही नहीं। जिंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि अब हर काम में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, उसे अपना बेस्ट देना। और इसी सोच से एक गहरी भीतरी शांति का अनुभव होता है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कर्म करना ही छोड़ दें या अपनी जिम्मेदारियों से भागें। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि गीता तो हमें सही ढंग से कर्म करने और अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए और ज्यादा प्रेरित करती है। देखिए, इस पूरी शिक्षा का सार यही है कि गीता सिर्फ मन को शांत करने का उपदेश नहीं देती, बल्कि अपनी जिम्मेदारी उठाने की प्रेरणा भी देती है। कृष्ण कर्म करने को कहते हैं, लाचार होकर बैठने को नहीं। हमारे पास जो भी साधन है, हमारा समय, हमारा हुनर, यहाँ तक कि हमारा मोबाइल फोन, उनका सही इस्तेमाल करके ही तो आत्मनिर्भरता का रास्ता खुलता है। इस विषय पर और गहराई से जानने की इच्छा रखने वालों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में और जानकारी दी गई है। तो अंत में शांत मन का असली राज क्या है? ये कोई बहुत मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सरल और गहरा सच है। असली आज़ादी वो नतीजा हासिल करने में नहीं है। असली आज़ादी तो उस काम में, उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहने और उसके प्रति समर्पित होने में है। जब हम ऐसा करते हैं तो हर पल शांत और आनंदमय हो जाता है।